सत्र का पहला दिन था जिसमें बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री सीतारमण ने 0.7 मोदी बजट पेश किया। बजट पेश होने के कुछ देर बाद ही इंडिया गठबंधन आलास्य के साथ ही टीएमसी सांसदों ने बैकआउट किया। वहीं पंजाब से कांग्रेस के सांसदों ने विरोध किया और पार्लियामेंट के बाहर नारेबाजी भी की। वहीं देश हित संवाददाता विनोद रस्तोगी ने मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी से सांसद हरेंद्र मलिक से बजट पर खास बातचीत की तो सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि बजट निराशाजनक है और इस बजट में कुछ खास नहीं है। इस बजट में युवा वर्ग को और छोटे उद्योग को नजरअंदाज किया गया है और ये देश को और पीछे ले जाने वाला बजट है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। यह बजट सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए तैयार किया गया है। अभी हमारे साथ हैं सापा से सांसद हरेंद्र मलिक जी। सर नमस्कार। आज बजट पेश हुआ है, क्या लगता है इस बजट में क्या जनता के हित में कितना कुछ है? इस बजट में गांव, खेत, किसान, गरीब, छात्र, मजदूर, नौजवान, इसके लिए कुछ भी नहीं, कुछ है ही नहीं। लगता है कि किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है, किसी देश का बजट प्रस्तुत नहीं किया। अगर बात करें वही किसान नेता राकेश टिकैत जी ने कहा है कि इसे किसान को नजरअंदाज करा गया है और एमएसपी पे कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं, ये किसान हितैषी नहीं है, क्या कहेंगे सर आप? ये तो राकेश से पहले हम कह रहे, राकेश जी ने जो कहा वो ठीक कहा। राकेश टिकैत ने संघर्ष किया। उन्हें अपेक्षा थी कि जो गलती माननीय प्रधानमंत्री स्वीकार कर चुके, आने वाले दिनों में स्वीकार की गलती को सुधारने का काम करेंगे। तो राकेश जी की जो निराशा है उससे मैं सहमत हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वित्त मंत्री जी को निर्देश नहीं दिया होगा, वित्त मंत्री जी भूल गई कोई किसान। अच्छा, आप एक बार वित्त मंत्री से पूछो किसान क्या हो, शायद जाति बिना वो किसान की संगे है। वो नस्ल सोचती होंगी, आदमियों की नस्ल होती हो किसान। भाई किसान तबाह है, ना तो लागत कम हुई, ना हमारी फसल को यानी कि एमएसपी की गारंटी हमें मिली, फसल को लाभकारी मूल्य पर बेचने की। इनपुट जो है, चाहे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हो, चाहे आपकी बिजली हो, चाहे आपके खाद हो, चाहे कीटनाशक हो, उन पर कोई चर्चा नहीं की। मगर बार बार पक्ष एक बात कहते, सत्ता एक जो राजनेता है वो एक ही बात कहते हैं, जो किसान निधि योजना है उससे किसान को लाभ पहुंच रहा है, कहीं ना किसान को एक मजबूती मिल रही है। 1750 रुपये का पोटास का एक कट्टा है और ये 2000 रुपये दे, 6000 रुपये साल है, तो 4 कट्टे भी ले सकता किसान उसमें। ये तो किसान की अपमान निधि है, सम्मान निधि नहीं है, अपमान निधि है। जैसे ये गरीब को अनाज देते हैं ना, हम चाहते हैं गरीब को अनाज दे, पर साथ में नौकरी दे दे, अगले साल तुम जाकर इनके यहाँ मंगन। ये देश को लूट रहे हैं और इन्हें देश की कोई परवाह नहीं रही। और बजट ऐसा लगता है कि सोच रहे अभी चुनाव दूर है, तो पहले साल अपने उद्योगपति साथियों को छका दो, जनता रोएगी, तराही तराही करेगी, और उसके बाद ही जनता की तरफ घड़ियालू आंसू बहा देंगे और छुट्टी हो जाएंगे। फिर कब्रिस्तान पाकिस्तान हिंदुस्तान उसका नारा उठा देंगे, हिंदू मुसलमान का उठा देंगे, या अभी उठा दिया था कावड़ का हमारे यहाँ। ये तो बाजीगर है। एक थोड़ी अलग हटके बात है, जैसे अभी आपने कावड़ का जिक्र करा, अभी जैसे कावड़ का समय आया तो यूपी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फरमान जारी किया था कि हर दुकान के बाहर, रेस्टोरेंट जो खाद्य पदार्थ बेचते हैं उसके बाहर उससे अपना नाम लिखना होगा। ये कहाँ तक सही था? देखिए, सही होता तो आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय क्यों स्टे करता, क्यों स्टे देता? हमने सबसे पहले हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस पर ट्वीट किया, उसके बाद हम लोगों ने किया। हम लोग समाजवादी पार्टी तो विरोध कर ही नहीं थी इस बात का, क्योंकि ये उद्देश्य पवित्र नहीं था। उद्देश्य वैमनस्य बढ़ाना था, चर्चा करना था। जब मैं पैदा नहीं हुआ तब उससे पहले चली कावड़, और कावड़ में कहीं आज लो हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं हुआ। ये तो अभी छपार झगड़ा हुआ 3 दिन पहले मेरे जिले में ही, जो पिटावे हिंदू ही थे और जिनका होटल लूटा वो भी हिंदू था, जिसकी कार टूटी वो भी हिंदू था, वो मुसलमान था नहीं। 2 साल पहले सिसोली का एक जवान लड़का झगड़े में मार दिया था,
वो भी हिंदू ही था, आर्मी का था, अकेला बच्चा था। जब उसकी मौत पे गए हम तो हर आदमी रो रहा था, सबकी आंखें रुई थी। तो अच्छा ये हैगा कि प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार कांवड़ियों को सुविधा दी। अच्छा है, सबको अपने धर्म मानने की स्वतंत्रता है। मैं भी हिंदू हूँ, ये भाई मुस्लिम है, पर दोस्ती तो बरकरार है। ना हिंदू को मुसलमान से दिक्कत है, ना मुसलमान को हिंदू से दिक्कत है। आपके मित्र भी मुस्लिम होंगे, मैं सुबह में भी जल चढ़ाता हूँ, ये नमाज पढ़ते हैं जा करके। इबादत करने के तरीके जुदा जुदा है। ये सड़क क्यों नहीं बनाते? जो कावड़िए अलग को आ जाए, उनके बेचारे हर साल 1 दर्जन कावड़िए सड़क दुर्घटना मर जाते हैं। हिंदू मुस्लिम दंगे में नहीं मरते, सड़क दुर्घटनाओं मर जाते हैं। क्यों ऐसा करते हो भाई? उन्हें सुविधा दो, अच्छी सड़क दो। वहां कोई शेल्टर है, कोई शेड है सड़क के किनारे जहां कावड़िए लौट जाएंगे? और सांप आ जाओ, लोड़ आ जाओ, कर वो आ जाओ, बिच्छू आ जाओ, खान खजूर आओ, बेचारे सड़क पे लेटते हैं। घड़ियाले वहां सुना बावे सरकार, हिंदू मुसलमान न लड़ावे। हमारे यहाँ तो कावड़ की हिंदू भी सेवा करते हैं, मुसलमान भी सेवा करते हैं, बड़े प्यार से देखते हैं, श्रद्धा भाव से देखते हैं। क्योंकि वो लोग पैदल आते हैं, जल दे करके जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, कावड़ियों का सब सम्मान करते थे। अगर पर सरकार कावड़ियों को सुविधाएं नहीं दे रही है। 2 काम सरकार कर दे तो कावड़ियों के लिए हरिद्वार से दिल्ली तक बढ़िया सड़क बना दे, तारपुर की बढ़िया सोहनी सड़क, और एक पूरा महादेव तक बना दे, और दूसरा हरिद्वार को टोल फ्री कर दे। सारा हिंदू हरिद्वार जरूर, चाहे जिंदा जा चाहे मुर्दा जा। भाई जिंदा नहीं जाएगा तो मरने के बाद अस्थि कलश जाएगा, उसे टोल फ्री कर दे चौड़ों पे। तो हमें लगेगा सरकार हिंदुत्व को देख रही। अब यो क्या मतलब भाई बक्कल भी तारे, हिंदू बता रहे। अगर बात करें, इस बजट में भी कहा गया है कि सरकार ने स्वास्थ्य को और शिक्षा को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया गया। क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको देश को जिंदा रखना है तो आपको शिक्षा, सिंचाई सस्ती करनी पड़ेगी, दवाई सस्ती करनी पड़ेगी। आपको सिंचाई तो मुफ्त कर दो, क्या दिक्कत है? आप दवाई, आपने केवल कैंसर की 2 दवाई पर वो घटाई है ड्यूटी शुरू करो ना। कैंसर के, हार्ट की जितनी दवाई है, जो